क्या आपके ऑटिस्टिक बच्चे को फीडिंग या फिर ईटिंग प्रॉब्लम है? क्या आपका बच्चा पिकी ईटर है? नमस्ते पेरेंट्स, मेरा नाम दिवेश है। मैं एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि है ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर ईटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो खाना खाना एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअली ये एक सेंसरी मोटर प्रोसेस होता है। मतलब हमें फील करना पड़ता है, मसल्स को मूव करना पड़ता है, च्वी करने के लिए, बाइट करने के लिए, तब जाके हम फूड को स्वेलो कर पाते हैं। और इसके अंदर जो लिप्स, टंग और छोटे छोटे मसल्स जो होते हैं, उनका रोल प्ले होता है। जब ये प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाता है, तब जाके फीडिंग से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 3 रीजंस के बारे में जिसकी वजह से फीडिंग इश्यूज होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है सेंसरी इश्यूज। ऑटिस्टिक बच्चे का सेंसरी प्रोफाइल हर जगह पे अलग अलग होता है। मतलब कुछ जगह उन्हें चीज़ ज़्यादा फील होती है, जैसे कि वो हाइपर सेंसिटिविटी होते हैं, और कुछ जगह पे उन्हें ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है, जैसे कि वो सेंसरी सीकिंग होते हैं। ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा माउथ के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा सॉल्टी फूड इंजॉय करता है, दूसरा सिर्फ स्वीट खाना पसंद करता है। तो ये नॉर्मल टेस्ट प्रेफरेंस से अलग अलग है, क्योंकि सेंसरी प्रोफाइल उनके ब्रेन में अलग अलग होते हैं। तो इसलिए एक बच्चे ज़्यादा सॉल्टी फूड प्रेफर करता है, कोई बच्चा स्वीट फूड प्रेफर करता है। तो हम थेरेपिस्ट स्पंज स्वैब का यूज़ करते हैं और माउथ के अलग अलग हिस्से को जेंटली ब्रश करते हैं। इससे हमें समझ आता है कि कौन सा हिस्सा ज़्यादा सेंसिटिविटी है, कौन सा हिस्सा ज़्यादा सेंसरी सीकिंग है। इसलिए पेरेंट्स कभी भी फोर्स मत कीजिए बच्चे को फूड खिलाने के लिए। पहले आप समझिए कि उनकी सेंसरी नीड्स क्या है, तब जाके उनको जो है आप फीडिंग कराइए। अब हम बात करते हैं दूसरे इशू के ऊपर, जो कि है ओरोमोटर इश्यूज। सो फीडिंग प्रॉब्लम सिर्फ सेंसरी की वजह से नहीं होते हैं, कभी कभी ओरोमोटर प्रॉब्लम्स की वजह से भी होते हैं। अगर बच्चा प्रॉपर सेंसरी इनपुट नहीं ले पाता है, तो वो च्वी नहीं कर पाता है फूड को माउथ के अंदर अंदर कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए फूड बाहर आ जाता है या स्वेलो करना मुश्किल हो पाता है उनके लिए। जैसे कि एक डेंटिस्ट के इंजेक्शन के बाद आपको लिप्स और टंग नम हो जाते हैं और आप बोल नहीं पाते या फिर सलाइवा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वैसे ही एक्सपीरियंस ऑटिस्टिक बच्चे का होता है सेंसरी मोटर डिफ़िकल्टी की वजह से। तो एज ए थेरेपिस्ट हम लोग इसके अंदर जो स्ट्रेंथनिंग और स्टेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, ओरोमोटर एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो ओरोमोटर्स मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, आर्टिकुलेटर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, और मूवमेंट जो है और भी ज़्यादा अच्छे से हो। उसके साथ साथ हम लोग फूड थेरेपी करते हैं, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले स्मॉल साइज़ से फूड स्टार्ट करते हैं, और फिर स्लोली स्लोली हम लोग जो है वो बिग फूड्स या फिर साइज़ बड़े साइज़ के ऊपर जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो आर्टिकुलेटर्स होते हैं उसके डिसोसिएशन के ऊपर भी काम करते हैं, जैसे कि टंग और जो डिफरेंटली वर्क करना, जिसकी वजह से स्वेलोइंग के अंदर, स्विमिंग के अंदर जो है बेटर इम्प्रूवमेंट होने को देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं तीसरे इश्यूज़ के ऊपर, जो कि है रिजिड बिहेवियर। रिजिड बिहेवियर इसका मतलब है कि बच्चा एक ही टाइप का फूड रिपीटेडली खाना पसंद करता है और नए फूड को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। ये बिहेवियर कभी सेंसरी का हो सकता है, कभी मोटर प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, और कभी-कभी ये एक नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से भी हो सकता है। जैसे अगर एक बार बच्चे को जेली फूड जो है वो चोक हो गया, तो नेक्स्ट टाइम वो कभी भी जेली फूड को नहीं खाएगा। पेरेंट्स कई बार प्रेशर में सेम फूड बार-बार उनको देते हैं, जिसकी वजह से उनको ये रिजिड बिहेवियर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए बेस्ट अप्रोच ये है कि फूड को ग्रेजुअली आप इंट्रोड्यूस करिए, सेफ बनाइए, जैसे कि स्मॉल साइज़ के अंदर देना, और फीडिंग को कराने का एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस आप उनको दें, तब जाके जो है फीडिंग उनको अच्छा तरीके से हो पाएगा। आप याद रखिए कि कभी भी फोर्सफुली आप अपने बच्चे को खाना मत खिलाइए, जिसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव एक मेमोरी क्रिएट होता है, जिसकी वजह से रिजिड बिहेवियर्स भी डेवलप होते हैं। तो पेरेंट्स, आज हमने देखा कि फीडिंग प्रॉब्लम्स के 3 रीजन क्या होते हैं। पहला होता है सेंसरी इशू, दूसरा है मोटर इश्यूज़, और तीसरा है रिजिड बिहेवियर। आपको ये समझना होगा कि हर बच्चा अलग-अलग होता है और फीडिंग प्रॉब्लम्स भी अलग-अलग हो सकते हैं। तो आप एक क्वालिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से प्रॉपर असेसमेंट कराएँ। थेरेपिस्ट ही डिसाइड करेगा कि आपके बच्चे को सेंसरी प्रॉब्लम है, या फिर ओरोमोटर थेरेपी चाहिए, या फिर उसको बिहेवियर स्ट्रैटेजीज़ जो है उसको चाहिए।
और उसके साथ साथ आप याद रखिए कि फीडिंग एक जर्नी है जिसके अंदर आपको बहुत सारा पेशेंस रखना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।